हेलो जी। क्या हाल है? फिटफैट। अच्छा जी, आज दिन है जी हमारा 12वां, डे 12। और आज के दिन एक सवाल के ऊपर बात करनी है, बल्कि एक रवैया जो कि अमूमन हमारी इंसानी तबीयत मिजाज का भी है, और उसी के बरकत से हमारी माशरती अ, मिजाज भी है वो हमारा। तो सवाल या रवैया ये है कि यार, वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स वेरी वेल। ठीक है, हम चीज़ों का तजिया तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार, यहाँ पे ये मसला है, इस वजह से मसला है। या हम प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट बहुत अच्छा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार, जो अशराफिया है वो लोग लूट के खा गए। या हम कहते हैं जी, जैसे पाकिस्तान हम बचपन से ही सुनते हैं कि ये मसला है, वो मसला है, महंगाई है, तालीम नहीं है, ठीक है, करप्शन है, और वगैरह वगैरह। हम चीज़ों को ना सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, बल्कि उनका तज्जिया भी बहुत अच्छा कर लेते हैं कि यार, आ, इस वजह से है। और उसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशन है, उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो इस काम में तो जी हम बहुत अच्छे हैं। वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स लाइक वेरी वेल। ठीक है, और उसके ऊपर हम बहुत लंबी लंबी गुफ्तगुएं भी करते हैं, बहस भी करते हैं। आप देख लें जी, 76 साल हो गए तो हम यही कर रहे हैं। लेकिन जो मसला ये है कि उन प्रॉब्लम्स को चलें जी, आइडेंटिफाई भी कर लिया, उनके फैक्टर्स भी देख लिए, लेकिन अब उनको सॉल्व कैसे करना है, उसके उसकी रेजोल्यूशन किस तरह से हो उन फैक्टर्स की जो कि बार बार रिपीट करके एक प्रॉब्लम को इमर्ज करवा रहे हैं, उनको आपने किस तरह से टैकल करना है कि वो दोबारा बार बार इमर्ज होना बंद हो जाए। ठीक है, तो उसकी तरफ नहीं, मतलब अजीबो गरीब बात है ये। मैंने आज एक डिस्कशन में बैठा हुआ था, तो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई वॉज ट्राइंग कि यार, ये मसला है, और मसला भी बड़ा सही था, मतलब बड़ा अहम मसला था हमारा। मतलब अब मैं क्या बात करूँ आपको, आईपीपीस की बात हो रही थी, सर्कुलर डट की बात हो रही थी। ठीक है, और जो हमारी पाकिस्तानी इलीट या पॉलिटिकल इलीट भी है, और वही लोग हमारे जो हैं गवर्नमेंटल और ब्यूरोक्रेटिक या फिर मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर भी वही लोग हैं जिन्होंने कुछ फ्रंट मैन रखे होते हैं, और एट द बैक एंड वो इंडस्ट्री और आपकी जो भी वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको एक तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होते हैं उसके। खैर, हमने चीज़ें तो बहुत सारी डिस्कस की कि यार, ये बंदा इस तरह से यहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो बंदा वहाँ से इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसने ये टैक्टिक अपनाई हुई है, और उसने दूसरी टैक्टिक अपनाई हुई है, और पिछले इतने अरसे से ये बंदा ये काम कर रहा है, यहाँ से जीत रहा है, और वहाँ से ये शेयर होल्डर ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन जब बात आई कि यार, अच्छा, अब इसको टैकल किस तरह से किया जाए। ठीक है, इस बंदे को आखिर क्या वजूहात ऐसी हैं कि ये खुल खेलने का मौका मिला हुआ है, ये कौन सी इसने चीज़ों को अपने लिए मुनासिब किया हुआ है कि जिसकी वजह से इसके पूरा ये बिजनेस कहें, या इसकी ये स्कीम जो है, ठीक है, ये पूरा करप्शन की या एक्सप्लॉयटेशन की, पूरा ये एक सिलसिला जो है ये जारी है। वहाँ आके जी दिमाग सुन हो गया। सुन क्या हो गया, मतलब चलना ही बंद हो गया ओवरऑल। अब अगर मैं पूरी महफिल को एक दिमाग कहूँ तो सारे खामोश, कोई आंखें इधर मटकाए, कोई उधर मटकाए। तो जी मैंने कहा यार, क्या मतलब। अब ना मुझे फिर वहाँ एक एहसास हुआ कि ना, हम लोग, सबसे पहला मसला जो मुझे लगा कि यार, हम लोग ना प्रॉब्लम्स के साथ ही हमारी मतलब मसाइल के साथ ही हमारी मोहब्बत पैदा हुई हुई है। वी आर अटैच टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो काइंड ऑफ हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ बनी हुई है। ठीक है, उन्हीं को हम देखते हैं, जीते हैं, वही उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं,
तो हमें लगता है कि यार वी आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, हमें जो हमारी पर्सनालिटी को जो आप क्या कहें उसको कि सेल्फ अप्रेज चाहिए होती है कि लाइक वी आर डूइंग समथिंग वैल्यूएबल, तो वो एनालिसिस ही हमारे लिए इतना वैल्यूएबल बन जाता है कि हम कहते हैं कि यार चलो जी, ईगो की सेटिस्फेक्शन हो गई, हमने एनालिसिस कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम्स, लेट्स गो एंड स्लीप वेल। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारा कौमी मिजाज इस तरह का बना हुआ है कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे सेटिस्फेक्शन पाते हैं और दैट्स इट। ठीक है, मसाइल की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम लोग। तो ये सबसे बड़ा मसला लगा। अच्छा जी, उसके बाद हम और तरह से देखते हैं कि यार क्यों हम उसको, जो भी एक स्कीम चल रही है, चीज़ें एक तरह से चल रही हैं, उसको रिप्लेस करने की बात हम क्यों नहीं करते हैं, या जब भी कोई उस तरह की बात आती है तो हम कन्नी कतरा के भाग जाते हैं। तो दूसरा मसला आई थिंक मुझे लगता है कि पहला तो हो गया कि यार हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ अटैच्ड हैं। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसके अंदर हम भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी होते हैं किसी ना किसी हद के अंदर। और यहाँ पे अब फेयर का फैक्टर आ जाता कि यार चीज़ें चल रही हैं ना, अब इनको अगर नई तरह से करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं यार हमारा क्या बनेगा। ठीक है, एट द बैक एंड कि यार अच्छा रिप्लेस तो कर दी, बड़ी अच्छी बात है, चलें पहले तो हम इस बात पे आमादा हो गए कि चलो यार सुने तो सही, सोचें तो सही कि अच्छा एक ये एक्सप्लॉयटेशन का फिनोमेन है, आ, इसको रिप्लेस किया जा सकता है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। ओके जी, अच्छा जी, जो जो चार पांच स्टेप देखे, ये इस तरह से इस चीज़ को रिप्लेस किया जा सकता है, एक नया सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, जो पुराने सिस्टम को ख़त्म कर देगा। लेकिन अब मेन मसला ये कि यार आया कि ये नया सिस्टम चलेगा भी कि नहीं चलेगा, और अगर ये ना चला तो ये जो पुराने सिस्टम के अंदर जो मेरा स्टेटस है, जो भी स्टेटस है मतलब सोसाइटी के अंदर, हो सकता है कि मैं उसके अंदर एडजस्ट हूँ ना, चीज़ें एक रूटीन में चल रही हैं, तो मैं भाई कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा, चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, चीज़ें क्योटिक हो गई, तो हाउ विल आई मैनेज। तो ये एक बड़ा सा फेयर है अजीब सा, कि अनसर्टेनिटी का फेयर, कि अभी तो चीज़ें सर्टेन है ना, चलें बुरी हैं, चलो बुरा कहने पे भी मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे पता तो है कि यार ये बुरा है, लेकिन जब अनसर्टेन हो गई तो मेरे हाथ से वो बुरा अच्छा भी छिन जाएगा, ना अच्छा आएगा बुरा भी छिन जाएगा। चलो अभी बुरा तो है, बुरा शुरा जो भी है तो सही कुछ ना कुछ। अच्छा जी, एक फैक्टर हो गया, पहली मोहब्बत है मसाइल से, दूसरा है आ, जो कुछ भी अच्छा होने का, अच्छा ना हो सकने का खौफ है कि वो भाई हो ही हुआ ही नहीं। अच्छा करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन हो ही ना सका तो फिर क्या करेंगे। सही है, सही बात है भाई, दोनों बातें ठीक हैं। बल्कि दूसरी बात तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, मतलब सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये चीज़ बड़ी डिसाइसिव है मेरे ख्याल में, जो लोगों को अपने पुराने बायसेस छोड़ने पे मजबूर ही नहीं करती है। मतलब इवन वो कहते हैं कि यार बस ठीक है ना यार, ये जाएंगे जहन्नुम में जाएंगे, ये सारे ये हिसाब देंगे, अल्लाह को अपना हिसाब देंगे, हमारा क्या है, हमने किसी का हक को थोड़ी मारा है। लेकिन अल्टीमेटली वो इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होते हैं उस सिस्टम के, जो कि उसके साथ चिपके हुए होते हैं जुंकों की तरह। ठीक है, फूल नहीं रहे होते हैं, उन्हीं का ही खून चूस रही है वो सिस्टम में, खुद अपना भी खून चुसवा रहे हैं, लेकिन चलें कुछ खाने को तो मिल रहा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये बंदा भी करप्शन कर रहा है, मतलब मेरा भी, मुझे पता है कि यार ठीक है, अच्छा सरकारी दफ्तर में गए, वहाँ पे जाके काम करवाना है, और वहाँ पे पता है कि यार इसको पैसे देने हैं, इससे सिफारिश लगवानी है, और दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता औरों के होते हैं नहीं होते हैं, कोई भूखा मार रहा नहीं मार रहा, मेरा काम हो रहा है ना, तो बस ठीक है। मेरा बिजली का मीटर लग रहा है, बस मेरे 3 मीटर लग गए हैं, बिजली महंगी हो गई है तो क्या हुआ, मेरे लाइनमैन से कहानी सेट है, मैं 2 मीटर और लगवा लूँगा।
ठीक है, तो मैं टीयर्स के अंदर एडजस्टमेंट कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं है, मेरा तो काम सेट है। लेकिन अब मैं कहूँ कि सारे ईमानदार एक्सियन आके बैठ जाएँ और उसके बाद ये है कि ऊपर से नीचे तक ओवर हॉलिंग तो होनी नहीं है। पता नहीं मेरा बिजली का बिल भी भाई 60,000 मुझे भरना पड़ जाएगा, तो फिर मैं कहाँ से भरूँगा। ठीक है, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई तीसरा फैक्टर है, मेरे ख्याल में पहला तो जी अटैचमेंट है, नंबर 2 उसके छिन जाने का फेयर है, जो भी वो सिस्टम आपको दे रहा है। और उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद है जी नंबर 3। और ये मेरे ख्याल में पता नहीं सारी ही फैक्टर अहम है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पिछले 2 से भी ज़्यादा अहम है। वो ये है कि जो भी उस निज़ाम के अंदर बंदे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उस निज़ाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन हैं, या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग हैं, जर्नैल हैं या बड़े बड़े अफसरान हैं। तो हम उनकी तरफ इशारा करके कह देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई ये देखो ना, ये बंदा करप्ट है। फॉर एग्जांपल जरदारी। जरदारी कोई बंदा नहीं है, जरदारी एक सिंबल है हमारे माशरे का। ठीक है, नवाज शरीफ सिर्फ एक 2 आंखें और 2 टांगों वाला बंदा नहीं है, वो सिंबल है हमारे माशरे का। जब हम नवाज शरीफ का लफ्ज़ बोलते हैं तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स एम्बेडेड इन इट। और हर बंदे के लिए वो माना मुख्तलिफ है। ठीक है, जैसे शायरी में कहते हैं ना कि बड़े बड़े सिंबल्स जनरेट करते हैं, तो सोसाइटी भी अपने सिंबल्स जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटीज़। तो नवाज शरीफ, सरदारी, दीज आर द सिंबल्स। अच्छा, ये सिंबल्स हमारा काम क्या करते हैं कि अब पहली बात तो ये हो गई कि हमारा बोझ जो है ना, अब ये दोनों सूरतों के अंदर, अटैचमेंट के अंदर और वो फियर के अंदर, हम इनएक्टिव हैं। ठीक है, गिल्ट तो है, ठीक है, मॉरल कंपस मरा नहीं है अभी तक अक्सरियत का। ठीक है, तो अब उसका भाई क्या करें उस गिल्ट का, उस गिल्ट, तो ये वो सिंबल्स हैं जो हमारे गिल्टी सेल्फ को थपथपा के सुला देते हैं। इन सिंबल्स के कंधे पे हम लोग अपने गिल्टी सेल्फ का बोझ लाते हैं। हम कहते हैं जी नवाज शरीफ चोर है, हम कहते हैं कि जरदारी मिस्टर 10% है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। इसी तरह ये तो एक पॉलिटिकल मिसाल ले ली है मैंने, लेकिन किसी भी सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, या सोसाइटी की आ, कोई भी क्या कहें फिनोमेना, कोई प्रोसेस जो है वो अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम उसके लिए कोई ना कोई बंदा ढूंढते हैं कि इसके ऊपर इल्ज़ाम धरा जाए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम अपनी अदा नहीं कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम हम उस सिंबल, उस बंदे के ऊपर धर के अपने आप को कहते हैं कि यार वी आर गुड। ठीक है, हम सब कुछ तो कर रहे हैं ना, और क्या करें। सुबह उठ के मैं नौकरी पे जाता हूँ, अपनी बच्चों के लिए, बेगम के लिए, ख़ानदान के लिए हलाल रोज़ी कमाता हूँ, तो अब मैं और क्या करूँ। ठीक है, अब क्यों, मैं और क्या कर सकता हूँ, क्यों अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं तो ये करने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये ऐसा कोई जालिम आदमी है जो ऊपर बैठा हुआ है, ये मुझे नहीं करने देगा। ठीक है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। अच्छा, अब ये जब भी ये बंदा ये जुमले बोलेगा ना, इसके अंदर पहली 2 सूरतों का कि जो एक्शन ना लेने का, आप क्या कहें उसे, गिल्टी कहेंगे। ठीक है, कि अंदर ही अंदर बंदा, इंसान अपने आप को मुजरिम फील करता है, तो वो इस सूरत में ज़ाहिर हो रहा है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ आखिरकार। ठीक है, इन लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है कि मैं अकेला बंदा क्या करूँगा। तो मैं यही कर सकता हूँ कि बस मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, मैं ख़ुद रिश्वत ना लूँ, और मैं जिसका भला कर सकता हूँ मैं वो करूँ, और बस ठीक है, बाकी तो इन्हें अल्लाह पूछेगा। सही हो गया, तो ये नैरेटिव है। अच्छा, जब उस बंदे से बात की जाए, अब मैं थोड़ा सा ना बात कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्शन होने ही वाले हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ कि यार, अब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, या कभी कभी खुद भी सोचता हूँ कि यार पॉलिटिकल उसके अंदर हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं हम लोग। मतलब अब हमें ये पता है कि यार
अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो ये जो जो भी लोग इस पूरे निज़ाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो एक्सप्लॉइट करते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं यार सियासत में टाइम का ज़िया है। अच्छा जी, टाइम का कैसे ज़िया है? आप जो अंडे ले रहे हैं, आप जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं, या आपके अम्मा अब्बा ने जो आपको पाल पाल पोस के बड़ा किया, तो यकीनन अगर कोई बंदा इस टाइम सुन रहा है, मतलब मेरी जनरेशन है या हमसे पिछली जनरेशन है, भाई एक्सप्लॉइट ही होते रहे हैं ना उस सिस्टम के अंदर। आपने अपना टाइम में क्या किया? ठीक है, आपने सुबह सुबह उठे हैं, ठीक है, आप नौकरी करने गए हैं या जो भी कारोबार करने गए हैं, ठीक है, खौफ के साए में गए थे और खौफ के साए में ही आप वापस आ गए कि पता नहीं क्या हो जाए और क्या ना हो जाए। कोई वही मसाइल का रोना है, वही मसाइल का धंधा है, उसमें आप फंसे हुए हैं, उससे अटैच्ड भी हैं, उसके खो जाने का खौफ भी है आपको। और उसके बाद आपने ये गिल्टी बंदे ईजाद किए हुए हैं, ये सिंबल्स ईजाद किए हुए हैं कि जो आपके इस गिल्ट को बहला फुसला के सुला देते हैं। अच्छा, अब पॉलिटिकल उसका हिस्सा क्यों नहीं बनना कि यार टाइम ज़ाया होगा। आपने जो इन्वेंशंस करनी थी वो भी हमने देख ली कि टाइम ज़ाया होगा। लेकिन ये नहीं सोचता है कोई बंदा अगेन कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि आप किसी और तरह से इस सिस्टम को देखेंगे, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, आप नई नई चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिवली दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे यार अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे शहर के अंदर डीसी एसी वगैरह वगैरह ये लोग, इनका पूरा सिस्टम है, इनका एमएनए एमपी एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो क्या हमारी शहरी इंतज़ामिया को एक नई तरह से विजुलाइज किया जा सकता है? क्या ये देखा जा सकता है कि किसी और शहर में, दुनिया 200 कुछ मुल्क हैं, तो कहीं पे हर शहर क्या हमारे शहर की तरह ही मैनेज होता है? ठीक है, थोड़ा सा बंदा घूमे फिरेगा, बंदा देखेगा यार अच्छा न्यूयॉर्क वाले किस तरह से अपने शहर को मैनेज करते हैं, लंदन किस तरह से मैनेज होता है, या न्यू दिल्ली किस तरह से मैनेज होता है। ठीक है, ये मेयर शेरिफ क्या होता है, लोकल बॉडीज़ को देखना पड़ेगा कि ये जो रिसोर्सेज आते हैं, जो टैक्सेस का निज़ाम है, ठीक है, ये किस तरह से खर्च होता है। सोचनी पड़ेगी ना, चीज़ों को देखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, अब जब लोग कहते हैं यार ये तो सब ही चोर हैं, चोरों का काम है सियासत, ठीक है, तो खुद को वर्चुअस बना रहे हैं कि जी हम तो बड़े पाक साफ हैं, हम जाते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, अपना काम धंधा अच्छा करते हैं। अगेन एक वो सेल्फ अप्रेज, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं लोग कि यार देखो जी मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं इस गंदे काम में क्या हाथ डालूँ। भाई आप इस गंदे काम में हाथ नहीं डाल रहे हैं तो ही तो ये गंदा है। क्यों? कि इसे एक्सप्लॉयटेटिव फैक्टर्स जो हैं हमारी सोसाइटी के, वो आपको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और मज़ीद लोगों को भी आपकी इस क्या कहें नेग्लिजेंस की वजह से, कॉन्शियसली नेग्लिजेंट हैं आप। ठीक है, आपने उसके लिए अपने आप को वर्चुअस बनाया हुआ है, लेकिन आप वर्चुअस हैं नहीं। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी गिल्टी फॉर ऑल दैट मेस दैट इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, खैर अब काफ़ी सारी मेरे ख्याल में 2 3 4 फैक्टर्स हमने देखे कि सबसे पहले हम उसके साथ अटैच्ड होते हैं, वो हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ होता है एक तरह का, जो भी मसला होता है। ठीक है, उसके बाद हमें खौफ होता है कि ये अगर चला गया तो, अनसर्टेनिटी का खौफ है, तो क्या करेंगे। ठीक है, नंबर 3 ये है कि जो इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के रवैये की वजह से जो गिल्ट होता है, उसके लिए हमने सिंबल्स ईजाद किए हुए हैं। अच्छा जी, और उसके बाद ये है कि वो जो भी प्रोसेस है कि जिससे वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, वो इस कदर करप्टेड हुआ है कि उसको, उसका अगर हम हिस्सा बनना चाहें तो हमें ये पहले 3 जो हमारा सेट है, टूल बक्स है, कि जिसकी वजह से हम लोग इससे हटे हुए हैं, तो वो टूल बक्स हमारा जो है, उसके लिए फिर हम एक जस्टिफिकेशन बनाते हैं, हम अपने आप को वर्चुअस समझते हैं, हम कहते हैं कि वी आर वेरी पायस पीपल, सो वाई वी गेट इनटू दिस पॉलिटिकल मैस। ठीक है, सियासत तो चोरों का काम है, ठीक है, सियासत तो जालिम लोगों का काम है, ठीक है, सियासत तो पैसे और गाड़ी वाला करता है, गरीब आदमी, ठीक है, या सफ़ेद पोश आदमी, ठीक है, ये सफ़ेद पोश नेक आदमी जो है ना, मेरे ख्याल में हमारे माशरे का ये कर्स है। ठीक है, ये बेचारा नेकी के चक्कर में इतना नेक हो जाता है कि ये बुराई को
जानते बूझते हुए उसे दाब लेता है, ठीक है। और इवन इस कदर दाब लेता है, इतना बरी कर लेता है कि इसको ये रियलाइज़ ही नहीं हो पाता है कि कॉन्शियसली उसको थोड़ा सा पता होता है कि यार मैं अगर इस रास्ते पे चढ़ गया तो मेरे सामने खुल के मेरी जो मैं जिस चीज़ से नज़रें चुरा रहा हूँ ना वो मेरे सामने आ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो कोई सफ़ेद पोश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बंदा जो है उसको मसाइल का हल ना पता हो, ठीक है। हमारे अंदर खुदा ने तख्लीक़ाती क्रिएटिव सलाहियतें मौजूद हैं, ठीक है। अगर तो आप खुदा पे बिलीव करते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी करते हैं तो आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को तो मानते ही हैं ना, ठीक है। अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा तो होगा कि भाई मैं ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स इतने अरसे में सुलझाता हुआ आया हूँ, तो कोई तो ऐसा क्रिएटिव पोटेंशियल है ना मेरे अंदर कि जो चीज़ों को कैटेगराइज करता है, उन्हें गुड और बैड के अंदर तकसीम करके गुड को प्रमोट करने के लिए मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। और मुझे मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के ऊपर मजबूर करता है, तो आप उसको फॉलो करते हैं और करते चले आए हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जहाँ पे आप सेटल अप हो गए हैं, अब उस सेटलमेंट के से हटने पे भी आप तैयार नहीं हैं, तो आप उस मसले को जो अटेंशन मांगता है, जो आपकी सेटलमेंट के निज़ाम को पूरा हिलाएगा, ज़ाहिरी सी बात है जब पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर हिलेगा तो आपकी सुकून को थोड़ा सा तो जी बेसुकूनी होगी ना, ऐसे थोड़ी होता फिर। तो आप उस बेसुकूनी से भागने के लिए आप नए नए अच्छा फिर वो एक नया मॉरल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो जाता है माशरे के अंदर ना, जिस पे मैं बात कर ही चुका हूँ, लेकिन मज़ीद बात कर लेते हैं कि अच्छा जी हमारे माशरे के अंदर फिर एक नई सोशल वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। अमीर जो होता है वो अच्छा जो बंदा भी फिर अमीर होगा वो बुरा होगा, ठीक है। कोई बंदा ताकतवर हो गया, ठीक है, तैयारात आ गए हैं, तो जी यार अब ये जो सफ़ेद पोश बंदा है ना ये कहेगा यार ये बंदा है भी चोर, इसने कोई ना कोई 2 नंबर काम किया, ठीक है। ये बड़ी गाड़ी पे कैसे घूम रहा है, ठीक है। जेलसी का एक नया जेलसी इज़ अ काइंड ऑफ वर्चू बन जाती है, ठीक है। गीबत करना वर्चू बन जाती है। जो जिस एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ ना वहाँ पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उनके रवैयों को डिस्कस कर रहे होते हैं और बेसिकली खुद अपनी इम्पोर्टेंसी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि आई एम इम्पोर्टेंट इनफ बट आई एम वर्चुअस एंड दैट पर्सन who is on the top or above me is a bad one। लेकिन अगर लेकिन अगर ठीक है, अब यहाँ पे हिर्स और चाहत भी होती है, काइंड ऑफ रश भी होता है, लेकिन अगर मुझे चांस मिल जाए तो मैं इतना नेक बंदा हूँ कि मैं जाके वहाँ बैटर सर्व करूँगा। सर्व सुर्व कोई नहीं करना होता। आप देख लें ट्रेंड उठा के, अब बातें जो हैं तो टेढ़ी नहीं है भाई, सीधी बातें हैं, ठीक है। यही रवैये हम लोगों के, और मसाइल को हल हमने करना नहीं है। जो भी उस मसाइल को हल करने का एक तरीक़ाकार इंसान ने तारीख़ के अंदर एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस से डिराइव किए हैं, उनसे हम लोग फिर भागते हैं और एक नई किस्म की अपनी जुगाड़िया किस्म की मोरालिटी इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें जिंदा रहते हैं बबल के अंदर और अपने आप को भी धोखा देते हैं, ठीक है। जो हमें सेटलमेंट का अपना एहसास होता है, मतलब काइंड ऑफ आप क्या कहें इसको, वी आर एडिक्ट्स भाई, ठीक है। जैसे कि एडिक्ट होता है ना, रियलिटी से भाग रहा होता है, तो वैसे ही वो बंदे हैं जो कि मसाइल को जानते बूझते हैं, उनको हल करने की तरफ मुतवज्जा नहीं होते हैं, ठीक है। रियलिटी से भाग रहे होते हैं, एक नई रियलिटी उन्होंने, वो मसला ही उनकी रियलिटी होता है, उसमें जिंदा खुश नहीं होते हैं, लेकिन खुश करने का ढोंग रचा रहे होते हैं। और उस ढोंग की जो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसकी फिज़िकल प्रेजेंस होती है, तो वो जो अटेंशन वहाँ पे उनकी लगी हुई होती है, जो भी सेटिस्फेक्शन उस ढोंग जो रचाया हुआ है उसके अंदर, एक ड्रामे के अंदर, उसके अंदर जो भी चीज़ें फुलफ़िल उनकी हो रही हैं, बस उसके अंदर वो रहना चाहते हैं और रहते हैं, और उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं, और कहते हैं कि चलो यार कुछ जो चल रहा है वो चल रहा है, और हम थोड़ी गलत काम कर रहे हैं जी, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यही सफ़ेदपोश तबका है, यही मिडिल क्लास तबका है, ठीक है, या यही वो बंदा है जो कि मसाइल को
आइडेंटिफाई तो करता है, उनकी वजह से अफेक्ट भी होता है, लेकिन नज़रें चुराता है। और अपने नेक और काने होने पे, ठीक है, काना नहीं, ठीक है, कनात, ठीक है, कनात के सबर कनात वाले कॉन्सेप्ट को गलत तौर पे यूज़ करता है और कहता है यार आई एम अ गुड पर्सन, मुझे खुदा आखिरत में सिला देगा एंड आई एम गोइंग टू बी इन अ पैराडाइज, ठीक है। और ये जो बंदा है ना, ये जो चोर है, ठीक है, ये जाएगा जहन्नुम में। उसकी मतलब आप अपने आप को जन्नती समझ रहे हैं क्योंकि कोई और जहन्नुम में जाएगा, तो आपकी तो भाई जन्नत जहन्नुम भी किसी वो क्या कहें रिवेंज किस्म की आपकी आखरत है। तो वो रिवेंज भी नहीं है, मतलब क्या घटिया बात है। वही नीट्शे मुझे याद आ रहा है जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स के अंदर, जो उसने क्रिश्चियनिटी पे तनकीद की भी है कि मास्टर स्लेव मोरालिटी के अंदर किस तरह से क्रिश्चियनिटी ने उन तमाम पैसिव एक्टिविटीज़ को, उस तमाम पैसिविटी को, ठीक है, जो कि ह्यूमन क्रिएटिव पोटेंशियल को सबडू करती है, उसको वर्चू बना दिया। और उस तमाम चीज़ को जो कि ह्यूमन क्रिएटिव पोटेंशियल को अचीव करने में मदद देता है, उसको ईवल बना दिया। और स्लेव मोरालिटी एक खड़ी हो गई जिसके अंदर, ठीक है, हम लोग जिंदा और हम लोग उसमें झूठे मुतमईना। तो बस ये एक आज का थोड़ी सी बात थी, थोड़ा सा क्या कहें, हाँ, भड़ास थी, तो ये निकाल ली। तो मैंने भी, आपको पता है ना, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। अब इसको हल कैसे करना, तो अगेन इसको हल मेरे ख्याल में जी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम लोग, किसी भी सोसाइटी का पॉलिटिकल निज़ाम ठीक होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके ठीक होंगे। पॉलिटिक्स मतलब क्या, MNA MPA बन गए, ठीक है, नहीं। पॉलिटिकल निज़ाम का मतलब ये है कि यार जो भी रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर मेरे ज़िंदा रहने के लिए, वो ऑर्गेनाइज कैसे होंगे, उनको कौन तय करेगा, ठीक है, फॉर द बेटर ह्यूमन लाइफ हम लोग किस तरह से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये भाई पॉलिटिक्स है। और उसके अंदर हर सतह के ऊपर आप लोग इन्वॉल्व होंगे, मैं इन्वॉल्व हूँगा, हिस्सा लूँगा, रिसोर्सेज को सोसाइटी के निचले तबके से लेके ऊपर तबके तक। फॉर एग्ज़ाम्पल घर के सामने गली से लेके, ठीक है, बैरून मुल्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फैसलों तक, तो पूरा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, उसमें हिस्सा लेंगे एक्टिवली। मतलब सिटीजनशिप का और क्या कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी की बात हम लोग जमहूरियत की बात करते हैं तो वो ना, ठीक है, कि जी जमहूरियत होनी चाहिए और डिक्टेटरशिप आर्मी गंदी यूँ। अरे भाई जमहूरियत को थोड़ा सा आप उठा के देख भी तो लें ना कि उसका मतलब क्या है, कोई मानी क्या है, कोई, हाँ, आपने उसको भी अपने आपने 2 नंबर निज़ाम के अंदर, अपने मॉरल अखलाकियात के अंदर आपने एक अच्छे आदमी के उसके अंदर जमहूरियत को भी आपने पैसिव सी वो चीज़ बना के रख दिया जो ना किसी चीज़ को चैलेंज करती है, ना आपको चैलेंज करती है, ना वो पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है कि जिसके साथ आप खुश हैं, घरचे के ना खुश हैं। तो खैर बात तो जितनी भी लंबी होती चली जाए वो तो उसका कोई एंड नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई सुन रहा तो मेरे ख्याल में शायद कोई डिस्कशन, कोई डिबेट अगर इससे इमर्ज हो जाए तो दैट्स इनफ फॉर नाउ एंड मीट यू सून टुमारो इंशाल्लाह। सो बाय बाय।